Hello everyone, welcome back to my YouTube channel NRJ Online Classes. How are you all? I wish you all are fine. चलिए भाई, तो फिर आज हम आपके लिए लेकर आ गए हैं वकैब की सीरीज का, वकैब की चुस्की का 23rd लेक्चर। ठीक है, चलिए भाई, तो आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे ऑनलाइन क्लास। तो आज हम लेके फिर आ गए आपके लिए वकैब की सीरीज, वकैब की चुस्की। ठीक है, रोज सुबह की तरह, ठीक है, रोज की तरह सुबह 6 बजे। ठीक है, हाँ, तो चलिए भाई बढ़ते हैं अपने लेक्चर की ओर। ठीक है, चलिए देखिए, फाइंड द साइनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। दिए गए वर्ड का आपको क्या बताना है? साइनोनिम वर्ड बताना है। ठीक है, तो वर्ड क्या है आपका? एक्सोनरेट। तो एक्सोनरेट वर्ड का साइनोनिम वर्ड क्या हो जाएगा? जल्दी से बताइए, जल्दी से सभी लोग रिप्लाई करिए। वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। चलिए भाई, बातचीत करते रहेंगे, अब आप लोग आंसर्स को रिप्लाई करिए। ठीक है, जल्दी से कमेंट करिए और रिप्लाई करिए, बिल्कुल जल्दी से बताइए एक्सोनरेट का आपका साइनोनिम वर्ड क्या हो जाएगा? निगेट होगा, चार्ज होगा, एब्सॉर्ब होगा या एग्जीक्यूट होगा? जल्दी से रिप्लाई कर दीजिए भाई, जल्दी से रिप्लाई करिए, बताइए सभी लोग आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, जल्दी बताइए। बिल्कुल, चलिए समझने की कोशिश करते हैं। एक्सोनरेट क्या होता है? वर्ड जैसे यहाँ पे हमने समझाने की कोशिश की, एक्सोनरेट होता है टू क्लियर ऑफ एन अक्यूजेशन और चार्ज। ठीक है, हाँ, तो क्या करता है किसी एक्सोनरेट क्या होता है? एक्सोनरेट मतलब होता है किसी को दोष मुक्त कर देना, प्रूव इनोसेंट, किसी को इनोसेंट प्रूव कर देना। ठीक है, हाँ, जैसे ये पर्सन है, ये इनको जेल में बंद कर दिया गया है। ठीक है, इनको क्या कर दिया गया? इनको एक्सोनरेट कर दिया गया। इनका पार्ट ऑफ स्पीच क्या होता है? वर्ब होता है। ठीक है, हाँ, जैसे यहाँ सेंटेंस के थ्रू समझते हैं, इट इज नॉट टू लेट टू एक्सोनरेट द प्रिजनर सिंस डीएनए कैन प्रूव ही इज इनोसेंट। ठीक है, हाँ, तो ये जो है कैसे इनोसेंट प्रूव हो गए, तो अब उनको क्या किया जा सकता है? बरी किया जा सकता है, मुक्त किया जा सकता है, दोष मुक्त कर दे सकते हैं, निर्दोष ठहरा दिया गया है उनको। ठीक है, सोचो बता गई कि नहीं आ गई? तो फिर यहाँ पे आंसर आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल बताइए, यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका क्या? बिल्कुल जल्दी से आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, एब्सॉल्व हो जाएगा, एब्सॉल्व, सेट फ्री। ठीक है, चलिए इस वर्ड को और बेहतर से समझते हैं। ठीक है, ये रहा आपका वर्ड एक्सोनरेट वर्ड जो होता है, एक्चुअली में इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या होता है? इसका पार्ट ऑफ स्पीच होता है कि ये वर्ब होता है। क्या होता है? वर्ब होता है। अब अगर इससे आपको बनाना पड़े क्या? एडजेक्टिव। क्या बनाना पड़े? एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव क्या हो जाएगा? एक्सोनरेटिव। ठीक है, एक्सोनरेटिव, एक्सोनरेट है। ठीक है, इसमें आईवीई लगा दीजिए, एडजेक्टिव बन जाएगा। ठीक है, हाँ, और अगर इससे बनाना पड़े आपको क्या? अब ये एडजेक्टिव है, अब इससे नाउन बनाना पड़े तो क्या हो जाएगा? देखो वर्ब है, तो ये एक्चुअली में क्या है? ये वर्ब है। अब वर्ब में हम लोग ईआर या ओआर से कुछ करते हैं तो क्या बन जाता है? नाउन बन जाता है, कॉमन नाउन। तो आप एक तो ये बना सकते हो क्या? एक्सोनरेटर। क्या हो जाएगा? एक्सोनरेटर, TOR लगा देंगे। ठीक है, हाँ, ये हो सकता है, या दूसरा नाउन हो सकता है एक्सोनरेशन। क्या हो सकता है? एक्सोनरेशन, TION कर दीजिए, यहाँ पे क्या कर दीजिए? हाँ, तो इसको आप क्या करेंगे? आप इसको ई हटा के ION लगा दीजिए, तो एक्सोनरेशन भी इसका क्या हो जाएगा? नाउन हो जाएगा। ठीक है, समझ गए? चलिए इसके साइनोनिम वर्ड देख लेते हैं। साइनोनिम वर्ड क्या हो जाएगा? एक्यूट। ठीक है, हाँ, क्लियर, पार्डन, डिस्चार्ज, एब्सॉल्व, विंडिकेट, एक्सकल्पेट। ठीक है, सेट फ्री या एसवाइल। ठीक है, किसी को दोष मुक्त कर देना है, दोषी ठहरा देना। एंटोनिम क्या हो जाएगा? अपोजिट मीनिंग देने वाला वर्ड क्या हो जाएगा? कन्विक्ट करना, चार्ज करना, क्रिमिनेट करना, ब्लेम करना, अक्यूज करना या पनिश करना। ठीक है, हाँ, बिल्कुल, यहाँ पे दोष से मुक्त कर रहा है तो यहाँ पे दोषी ठहराया जाएगा या उनको, हाँ, बिल्कुल सजा दी जाएगी। ठीक है, हाँ, तो यहाँ पे आंसर आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, हाँ, चलिए समझ लेते हैं नेगेट वर्ड क्या होता है। निगेट क्या होता है? निगेट होता है किसी चीज को मना कर देना। ठीक है, हाँ, निगेट कर देना, अस्वीकार कर देना होता है। ठीक है, हाँ, और इसके लिए वर्ड हो सकते हैं नलीफाई। क्या हो सकता है? NULLFY, नलीफाई हो सकता है। क्या हो सकता है? और इसके लिए वर्ड क्या हो सकता है? और इसके लिए वर्ड हो सकता है भाई मना करना है, स्वीकार करना है, तो कैंसिल भी हो सकता है। ठीक है, डिनाई हो सकता है। ठीक है, और क्या हो सकता है? अपोज हो सकता है, OPPOSE। ठीक है, अपोज हो जाएगा इसके साइनोनिम वर्ड। ठीक है, हाँ, चलिए चार्ज क्या होता है? चार्ज करना मतलब किसी के ऊपर आरोप लगाना, तो ये तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? एंटोनिम हो जाएगा। ठीक है, चार्ज करना, चार्ज लगाना। ठीक है, हाँ, और चार्ज करना दूसरे मीनिंग से अगर देखो तो वर्ब के अकॉर्डिंग देखेंगे तो ये चार्ज मतलब दोषी ठहराना, और अगर नाउन के अकॉर्डिंग देखेंगे तो इसका मतलब होता है किसी चीज की
ठीक है, किसी चीज का कॉस्ट, चार्ज कितना है, इसका दाम कितना है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हाँ चलिए भाई, अब वर्ड बचा एग्जीक्यूट। एग्जीक्यूट करना होता है किसी चीज को का पालन करना। क्या होता है? किसी का पालन करना, किसी की बात, कही गई बात का पालन करना, एग्जीक्यूट करना। अब आपसे हम कह रहे हैं रेगुलर क्लास लीजिए, अब आप उसको फॉलो कर रहे हो, मेरी बात को मान रहे हो, पालन कर रहे हो, तो फिर आप क्या हो जाएगा? हाँ, तो इसको कहते हैं एग्जीक्यूट, मतलब पालन करना, ठीक है, या पूरा करना भी होता है मीनिंग, ठीक है, पूरा करना होता है, तो फिर इसका क्या हो जाएगा? परफॉर्म हो जाएगा, ठीक है, परफॉर्म, ठीक है, PERFORM, परफॉर्म हो जाएगा। एक वर्ड आप लोग कराया था अकॉम्प्लिश, क्या अकॉम्प्लिश वर्ड हो जाएगा, ठीक है, हाँ अकॉम्प्लिश का सिनोनिम दूसरा वर्ड क्या था? कंप्लीट, तो कंप्लीट भी आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, समझ गए? चलिए भाई, तो उम्मीद है आपको कुछ सेशन पसंद आ रहा होगा, ठीक है, तो जल्दी से दोस्तों के साथ शेयर कर दें, वीडियो को लाइक करें, ठीक है, हाँ, और कमेंट करते रहिएगा। चलिए पढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, फाइंड द सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। दिए गए वर्ड का आपको सिनोनिम बताना है। वर्ड क्या है? एक्सक्यूजिट, ठीक है, हाँ एक्सक्यूजिट वर्ड है, तो एक्सक्यूजिट वर्ड क्या होता है? एक्सक्यूजिट समझ लेते हैं। एक्सक्यूजिट मतलब होता है कोई पर्सन जो है वो कैसा है? अत्यंत मतलब बहुत ज्यादा, ठीक है, कैसा है? सुंदर है। कोई भी चीज जो है, ठीक है, कोई भी चीज जो बहुत ज्यादा क्या है? सुंदर है। कोई आपने सीन देख लिया, ठीक है, कोई आपने फ्लावर देख लिया, या कोई आपने गाड़ी देख ली, कोई कार देख लिया, कोई पर्सन को देख लिया, वो बहुत ज्यादा सुंदर है, ठीक है, एक्सट्रीमली, ठीक है, हाँ बिल्कुल, तो एक्सक्यूजिट हो जाता है अत्यंत सुंदर। मतलब यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा? सिनोनिम वर्ड क्या हो जाएगा? जल्दी बताइए। म्यूजिकल हो जाएगा, एक्साइटिंग होगा, एग्जैक्ट होगा, या वंडरफुल होगा। बिल्कुल क्लियर है, समझ में आ रहा होगा, ठीक है, क्या हो जाएगा? वंडरफुल। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हाँ बिल्कुल सही है, वंडरफुल हो जाएगा। आंसर नंबर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए इस वर्ड को बेटर से समझ लेते हैं, ठीक है। एग्जीक्यूट जो वर्ड होता है ना, एक्चुअली में ये होता है क्या? एडजेक्टिव होता है। क्या होता है? एडजेक्टिव होता है, ठीक है। अब अगर इसे हमें क्या लगाना है? एडवर्ब बनाना है। क्या बनाना है? एडवर्ब। तो ये तो इजीली आप लोग कर लोगे, क्या कर लोगे? एलवाई लगा दोगे और ये आपका क्या बन जाएगा? ये आपका एडवर्ब बन जाएगा, ठीक है। हाँ, एडवर्ब बनाना है, एलवाई लगा दीजिए एडजेक्टिव के साथ, तो ये क्या बन जाएगा? एडवर्ब बन जाएगा। अब अगर इससे आपको बनाना हो क्या? नाउन, तो क्या हो जाएगा? नाउन हो जाएगा। आप ये एक्यूजेट है, एक्यूजेट के साथ NESS सफिक्स कर दीजिए, ठीक है। हाँ, तो इस वर्ब के, इस एडजेक्टिव के साथ NESS लगा देंगे तो क्या बन जाएगा? अपने आप में नाउन बन जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, हाँ, जिसका मतलब होता है अत्यंत सुंदर, बहुत ज्यादा सुंदर, ठीक है। सिनोनिम वर्ड देख लेते हैं। सिनोनिम वर्ड क्या हो जाएगा? ब्यूटीफुल, चार्मिंग, एलिगेंट, लवली, वंडरफुल या वाइल्ड हो जाएगा, ठीक है। हाँ, एंटोनिम क्या हो जाएगा? अगली, रॉन्ग, अनअट्रैक्टिव, ऑर्डिनरी, इल फेवर्ड, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी, वंडरफुल, मतलब जो चीज बहुत ज्यादा अच्छी है देखने में, ठीक है। हाँ, चलिए भाई, तो अब इनके ऑप्शंस को हम लोग समझ लेते हैं। जैसे यहाँ पे वर्ड है क्यूजिकल, क्यूज करते हैं आप लोग। कुछ चीजें होते हैं वो क्या होते हैं? क्वेश्चंस होते हैं, प्रश्न होते हैं। तो क्यूजिकल जो है एडजेक्टिव हो गया, ठीक है। तो क्यूजिकल हो जाएगा क्या? प्रश्नात्मक ढंग से, मतलब कोई प्रश्न आपसे किया जा रहा है, मतलब आपसे कोई स्माइल कर रहा है या कोई रिएक्शन ऐसे दे रहे हैं जैसे वो आपसे क्वेश्चन कर रहे हैं स्माइल से या रिएक्शन से अपने, ठीक है। हाँ, तो क्वेश्चनिंग भी हम इसको कर सकते हैं। क्या कह सकते हैं? इसका सिनोनिम वर्ड हो सकता है क्वेश्चन लिखिए और आईएनजी कर दीजिए। क्वेश्चनिंग हो सकता है, क्यूरियस हो सकता है, कोई पर्सन क्यूरियस है आपके आंसर को जानने के लिए, ठीक है। हाँ, चलिए, तो अब इसका नेक्स्ट वर्ड देखिए। एक्साइटिंग क्या होता है? एक्साइटिंग होता है जो चीज बहुत ही उत्तेजक या रोमांचक हो, ठीक है। इंप्रेसिव हो, क्या कह सकते हैं हम लोग? इंप्रेसिव कह सकते हैं, जो चीज बहुत ज्यादा इंप्रेसिव है। इंटरेस्टिंग है, कैसी है? इंटरेस्टिंग है, समझ बात है कि नहीं? हाँ, इंस्पायरिंग कह सकते हैं, प्रोवोकेटिव कह सकते हैं, प्रोवोकेटिव, प्रोवोक करने वाली, उकसाने वाली, ठीक है। हाँ, उत्सुकता पैदा करने वाली, ठीक है। सोच पता है कि नहीं है? चलिए, नेक्स्ट ऑप्शन क्या है? नेक्स्ट ऑप्शन है एग्जैक्ट। क्या है? एग्जैक्ट। एग्जैक्ट क्या होता है? जो चीज ठीक हो, सही हो, बिल्कुल सुटेबल हो, कैसी हो? हाँ, बिल्कुल एक्यूरेट हो, कैसी हो? एक्यूरेट हो, क्या हो? करेक्ट हो, क्या हो? करेक्ट हो, जो कि क्या हो? राइट हो। सोच पता है कि नहीं है? एग्जैक्ट हो, एक्यूरेट भी हम कह सकते हैं, ठीक हो, एकदम सही हो, ठीक है। चलिए भाई, ठीक है, तो जल्दी से सभी लोग वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। चलिए बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, फाइंड द एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। ये दिए गए वर्ड का आपको एंटोनिम बताना है। वर्ड क्या है? डेयर्थ। डेयर्थ मतलब क्या होता है? जल्दी से बताइए, क्या होता है डेयर्थ का मतलब? लैक, वांट, एब्सेंस या
एक्सेस। जल्दी से रिप्लाई करिए। यहाँ पे एंटोनिम क्या हो जाएगा डेयर्थ वर्ड का? लैक, वांट, एब्सेंस या एक्सेस। जल्दी से बता दीजिए यहाँ पे एंटोनिम वर्ड क्या हो जाएगा डेयर्थ का। चलिए भाई समझ लेते हैं, इस फिगर से समझिएगा। इस फिगर में आप देख रहे होंगे ये बिल्कुल बंजर सी भूमि है। क्यों बंजर हो चुकी है ये पर्सन जो यहाँ बैठे हुए हैं ये अपनी जमीन पे अपनी, ठीक है, अपने जगह पर वो हाथ लगा रहे हैं और वो ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि जमीन कितनी सूख चुकी है। सूख चुकी मतलब पूरी तरह से बंजर हो चुकी। क्यों हो चुकी? क्योंकि यहाँ पर डियर्थ मतलब क्या होता है? डियर्थ मतलब होता है किसी चीज की क्या हो? कमी हो। क्या हो? कमी हो। या इसी के लिए वर्ड यूज करते हैं किल्लत, बोलते हैं ना किल्लत है। या इसी के लिए वर्ड यूज किया जाता है बहुत ही नेगेटिव सेंस में अकाल, ठीक है, कि अकाल पड़ गया। तो यहाँ पे क्या हो गया? पानी का, ठीक है, हाँ, पानी की यहाँ कमी हो गई, किल्लत हो गई या अकाल पड़ गया। समझ बताइए कि उसके लिए वर्ड क्या हो जाएगा? डेथ। तो एंटोनिम बताना, यहाँ पे अकाल है, कमी है, तो दूसरी जगह क्या होगी? बहुतायत होगी। बहुतायत होगी मतलब ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे क्या हो जाएगा? आंसर। बिल्कुल सही कमेंट कर रहे हैं आप लोग, बिल्कुल सही है, सभी का आंसर सही है, ठीक है। हाँ बिल्कुल इसी तरह से कमेंट करते रहिएगा, ठीक है। और वीडियो को लाइक करें, दोस्तों का शेयर जरूर करें अगर आपको लगता है कि आपके लिए हेल्पफुल है, ठीक है। चलिए फिर हम इस वर्ड को और बेहतर से समझ लेते हैं। जो डेयर्थ वर्ड होता है ये एक्चुअली में इसका ग्रामेटिकल फंक्शन होता है कि ये क्या होता है? नाउन होता है, ठीक है। सबसे बात अभी चलिए तो अब इसके सिनोनिम वर्ड देख लेते हैं। सिनोनिम वर्ड क्या हो जाएगा? लैक, वांट, एब्सेंस, शॉर्टेज, डिफिशियंसी, फेमाइन, स्कार्सिटी, पॉसिटी, इनसफिशिएंटली या पॉवर्टी। समझ बात है कि एंटोनिम क्या हो जाएगा? अगर वहां पर किसी चीज की कमी है तो बहुतायत होगी, इनफ होगा, प्लेंटी होगा, एक्सेस होगा, सफिशिएंट होगा या एडिक्वेट होगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? समझ बता कि यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। हाँ, लैक, वांट, एब्सेंस ये सभी क्या हो जाएंगे? इसके सिनोनिम वर्ड हो जाएंगे। और हमको क्या बताना है? एंटोनिम। तो एंटोनिम क्या हो जाएगा? एक्सेस हो जाएगा। क्लियर हुआ? चलिए फिर पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये क्या है? फाइंड द एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। कीप वर्ड का एंटोनिम बताना है। कीप वर्ड बहुत इजी है, बहुत इजी, इससे इजी तो कुछ भी नहीं सकता है मानो, ठीक है। हाँ अब ये समझ लीजिए आपका ये जो है एसएससी एफसीआई के एग्जाम में पूछा गया वर्ड है, कितना इजी क्वेश्चन है। जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा इसका एंटोनिम? टू रिटेन हो जाएगा, विदहोल्ड हो जाएगा, डिस्कार्ड हो जाएगा, प्रिजर्व हो जाएगा। जल्दी से रिप्लाई करिए, जल्दी से सभी लोग रिप्लाई करिए भाई, बिल्कुल जल्दी से रिप्लाई कर दीजिए क्या हो जाएगा इसका मीनिंग। चलिए भाई समझते हैं। कीप मतलब होता है कोई चीज रखना। क्या होता है? रखना मतलब कोई चीज आप अपने पास रख रहे हो, उसका ख्याल रख रहे हो, ठीक है। जैसे आप कहते हो कीप गोइंग, कीप गोइंग मतलब बिल्कुल आगे ऐसे ही बढ़ते रहिए, ठीक है। हाँ जैसे आप कहते हो कि कीप द चेंजेस, जैसे अक्सर किसी आप टैक्सी वगैरह को ड्राइवर को आप पैसे देते हो, फिर आप कहते हो कीप द चेंजेस, जो चेंजेस हैं वो आप अपने पास रखिए, ठीक है। कीप मतलब होता है रखना, ठीक है। हाँ चलिए इसी से एक फ्रेज बनती है, एक फ्रेज बनती है फॉर कीप्स। क्या बनती है? फॉर कीप्स, ठीक है। हाँ फॉर कीप्स बनती है और इसका मतलब होता है फॉर ऑलवेज, मतलब हमेशा के लिए, ठीक है। हाँ हमेशा के लिए इसकी मीनिंग हो जाती है। फॉर कीप्स आपसे फ्रेज पूछा जाता है, इसको कॉपी में नोट कर लीजिएगा, ठीक है, आपके काम आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर आपका क्या हो जाएगा? मतलब कोई चीज आप रख रहे हो तो एंटोनिम क्या हो जाएगा? जो चीज आप नहीं रख रहे हो, ठीक है, उसको आप हटा दे रहे हो, ठीक है। हाँ तो फिर आंसर क्या हो जाएगा इसका? आंसर हो जाएगा आपका सी, डिस्कार्ड मतलब हटा देना, दूर कर देना कोई चीज। और कीप मतलब कोई चीज रखना या प्रिजर्व करना, ठीक है। चलिए इस वर्ड को बेहतर से समझ लेते हैं। कीप जो वर्ड होता है ये एक्चुअली में नाउन का भी तरह काम करता है और यहाँ पे नाउन की तरह भी ये काम करता है और ये वर्ब की तरह भी काम करता है। जब नाउन की तरह काम करता होता है तो इसका मतलब होता है द कॉस्ट ऑफ फूड, क्लोथ्स एंड अदर थिंग्स, ठीक है। हाँ फूड, क्लोथ्स या अदर चीजों के जो कीमत होती है उसको बोलते हैं। जब ये नाउन की तरह यूज होता है, ठीक है, हाँ तो उसकी जो कीमत है उसको कीप बोला जाता है। और जब ये वर्ब की तरह यूज होता है इसका मतलब होता है कोई चीज रखना है, किसी चीज का ध्यान रखना होता है, ठीक है। हाँ अब अगर इससे एडजेक्टिव बनाना पड़े तो क्या हो जाएगा? अब ये वर्ब है, वर्ब की थर्ड फॉर्म बना देंगे तो वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होती है? केप्ट। वो किस तरह से काम करने लगे? एडजेक्टिव की तरह काम करने लगे। समझ में आता है कि नहीं है? ठीक है चलिए तो सिनोनिम वर्ड देख लेंगे। कीप मतलब कोई चीज रखना, मतलब मेंटेन करना, प्रिजर्व करना, पुट करना, रिटेन करना, रिमेन करना या स्टे करना, ठीक है। एंटोनिम क्या हो जाएगा? डिस्कार्ड हो जाएगा, इग्नोर हो जाएगा, अवॉइड हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा या वेस्ट हो जाएगा। समझे? किसी को वेस्ट कर देना, खराब कर देना, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी, टू डिस्कार्ड, ठीक है। चलिए टू रिटेन क्या होता है? रिटेन होता है किसी चीज को, हाँ
जारी रखना होता है, ठीक है। हाँ, और नेक्स्ट वर्ड जो दिया गया है वो क्या है, विद होल्ड। विद होल्ड मतलब कोई चीज आप क्या कर रहे हो भाई, ये तो इसका साइनोनिम हो जाएगा, ठीक है। रिटेन मतलब अपने पास रखना, ठीक है। हाँ, विद होल्ड मतलब भी होता है क्या, विद होल्ड का भी मतलब होता है किसी चीज को दूसरों को ना देना, ठीक है, देने से इनकार कर देना, रिफ्यूज कर देना, क्या कर देना, रिफ्यूज कर देना मीनिंग हो जाता है, मतलब अपने पास रखे रहना, किसी को ना देना। तो एक तरीके से इसका साइनोनिम वर्ड भी हो सकता है, ठीक है। प्रिजर्व भी क्या हो जाएगा, इसका साइनोनिम वर्ड हो जाएगा। तो एंटोनिम क्या होगा, टू डिस्कार्ड, ठीक है। चलिए भाई बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये, चूज द वन वर्ड व्हिच कैन बी सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन सेंटेंस। देखिए सेंटेंस के लिए वन वर्ड बताना है आपको, ठीक है। अ पर्सन हु helps even a stranger in difficulty, किसी परेशानी में किसी स्ट्रेंजर तक की भी मदद करना क्या कहा जाता है, उस पर्सन को क्या कहा जाएगा, सैमरिटन, अल्ट्रुइस्ट, फिलैंथ्रोपिस्ट या बेनिफिशियरी। जल्दी से रिप्लाई करिए, जल्दी से भाई रिप्लाई करिए, जल्दी से, बिल्कुल बिल्कुल जल्दी से भाई सभी लोग रिप्लाई करिए। क्या हो जाएगा यहाँ पे आंसर, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पे जो ऑप्शंस हैं वो काफी कंफ्यूजिंग है। जल्दी से रिप्लाई करिए, बिल्कुल। चलिए हम लोग बात करते हैं, ठीक है। चलिए इस इमेज में देखिएगा, इस इमेज में ये जो पर्सन है ना, ये लॉकडाउन के सिचुएशन में, कोरोना वायरस के टाइम में ये पर्सन जो है सभी लोगों के लिए काफी हेल्पफुल रहा है, ठीक है। सभी की इन्होंने मदद की, भले वो स्ट्रेंजर क्यों ना हो, ठीक है। हाँ, जो इनके पास मदद मांगने गए हैं कि हमको हमारे घर तक पहुंचा दीजिए, तो इन्होंने बसेस का यहाँ पे व्यवस्था की और उन लोगों को उनके घर तक पहुंचाया है, वो चाहे जहाँ के भी हों, ठीक है। ये काम कोई पॉलिटिकल पार्टीज ने भी नहीं कर पाए हैं और ना ही कोई अदर सेलिब्रिटीज ने, ठीक है। हाँ, ये पर्सन है कौन, जल्दी से बताइए क्या नाम है इनका। बिल्कुल सही जा रहे हैं आप लोग, सोनू सूद नाम है इनका, ठीक है। इन्होंने क्या हुआ है, काफी लोगों की मदद की, भले ही वो जबकि सभी लोग इनके स्ट्रेंजर थे इनके लिए, ठीक है, अनजान थे। तो इन पर्सन को क्या कहेंगे, इन पर्सन को कहेंगे सैमरिटन। क्या कहा जाएगा, सैमरिटन कहा जाएगा, ठीक है। हाँ, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सैमरिटन होते हैं मुसीबत में मदद करने वाले, ठीक है। तो फिर आप हम समझ लेते हैं कि अदर वर्ड क्या है और ये ऑप्शन में क्यों नहीं है। देखिए अल्ट्रुइस्ट पर्सन, अल्ट्रुइस्ट या फिलैंथ्रोपिस्ट, अल्ट्रुइस्ट या फिलैंथ्रोपिस्ट पर ये एक वर्ड एक दूसरे के साइनोनिम वर्ड होते हैं, जिसका मतलब होता है परोपकारी। कौन होते हैं, परोपकारी, ठीक है। आप समझिएगा, परोपकारी भी दूसरों की मदद करते हैं और सैमरिटन भी मदद करते हैं, लेकिन परोपकारी जो पर्सन होते हैं ना, ये क्या होते हैं, इनके लिए स्पेशली एक चीज यूज की जाती है, आप लोग नोट कर लीजिएगा। इसी तरीके से वर्ड में पूछा जा सकता है, समवन हु मेक्स चैरिटेबल डोनेशंस फॉर वेलबीइंग, ठीक है, ऑफ ह्यूमंस, ठीक है। ह्यूमंस की वेलबीइंग के लिए जो चैरिटेबल डोनेशन करते हैं, ठीक है, या उनके मानव के हित में काम करते रहते हैं, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पे क्या है, इन्होंने स्ट्रेंजर्स की भी हेल्प की, बल्कि जबकि उनकी मदद नहीं की, ठीक है, जबकि उनको अनजान थे उनके लिए उनकी उन्होंने मदद की थी। यहाँ पे आंसर बेस्ट जो ऑप्शन हो जाएगा वो सैमरिटन हो जाएगा। बेनिफिशियरी कौन होते हैं, बेनिफिशियरी जिन लोगों को इन्होंने घर इनके तक पहुंचाया है, वो सभी पर्सन इनके लिए, वो सभी पर्सन कैसे बेनिफिशियरी, लाभार्थी है, जिन्होंने उस चीज को, उसका लाभ उठाया है, रेसिपिएंट कहा जा सकता है, ठीक है। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, जो नेक्स्ट क्वेश्चन रहा क्या, चूज द वन वर्ड व्हिच कैन बी सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन सेंटेंस। Politicians are notorious for doing undue favor to their relatives, ठीक है। हाँ, जब पॉलिटिकल्स, नोटोरियस मतलब कुख्यात, कल इस वर्ड को हम लोगों ने डिस्कस किया था। नोटोरियस कौन होते हैं, फेमस फॉर देयर बैड हैबिट्स, ठीक है। हाँ, गलत कामों के लिए जो फेमस होते हैं। तो जो पॉलिटिशियंस होते हैं, ठीक है, वो किस चीज के लिए यहाँ पे फेमस होते हैं, इस बारे में कहा जा रहा है। किसके लिए, डूइंग अनड्यू फेवर टू देयर रिलेटिव, ठीक है, जो मतलब वो अपने रिलेटिव्स को बहुत ज्यादा फेवर करते हैं। जैसे आप इस इमेज में देख रहे होंगे, यहाँ पे कुछ टैलेंटेड लोगों की है और यहाँ पे कुछ नेपोटिज्म है। यहाँ पे आंसर जो हो जाएगा आपको बिल्कुल क्लियर है कि आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, जिसको कहते हैं हिंदी में भाई भतीजा वाद, ठीक है। हाँ, अपने रिलेटिव्स का फेवर करना। जैसे आप लोग इन सेलिब्रिटीज को देख रहे होंगे, ये सेलिब्रिटीज जो हैं ऑलरेडी किसी ना किसी सेलिब्रिटी के, ठीक है, हाँ, कौन है, डॉटर या सन है, ठीक है। हाँ, इनको क्या मिलता है, फेवर मिलता है, ठीक है। हाँ, बिल्कुल फेवर मिलता है। लेकिन जो यहाँ पर आपको इस तरफ जो लोग देख रहे हैं, इन्हें किसी का फेवर नहीं मिला, बल्कि ये अपने टैलेंट के बल पर ही बॉलीवुड में
अपना नाम रोशन किया है। ठीक है, समझ रहे हैं? तो इस चीज को क्या कहेंगे? अब इनका लोगों ने फेवर किया क्योंकि इनके पेरेंट्स के बारे में लोग जानते थे, तो उनके रिलेशन को जानते थे, तो उनके रिलेटिव्स का उनको क्या मिला है? फेवर मिला है। तो इनको क्या कहेंगे? नेपोटिज्म कहेंगे। ठीक है, चलिए भाई ऑप्शंस देख लेते हैं। प्लूरलिज्म मतलब होता है अनेकवाद या बहुवाद। प्लूरल मतलब किसी चीज का बहुत ज्यादा कर देना, प्लूरल कर देना बहुत, ठीक है, अनेक कर देना। तो प्लूरलिज्म मतलब हो जाएगा अनेकवाद। ठीक है, हैविंग मोर देन वन बेनिफिट्स। ठीक है, एक से ज्यादा बेनिफिट होना। ठीक है, हाँ। डुअलिज्म मतलब डुअल मतलब टू होता है, जिसके दो तरह की मीनिंग हो। ठीक है, समवन हु मेक्स चैरिटी। ठीक है, समवन हु हैविंग टू मेन, ठीक है, टू मेन पार्ट्स ऑफ एस्पेक्ट। ठीक है, किसी चीज के पहलू, जब दो पहलू होते हैं तो डुअलिज्म कहते हैं। दो से ज्यादा चीजें कहीं पर होती है उसको प्लूरलाइज्म कहते हैं। प्लूरलिज्म क्या होता है? देखिए, ये क्या है? प्लूरलिज्म है, ये पोलरिज्म है। तो आपका प्रोनाउंसिएशन लगभग सेम नजर आ रहा होगा, लेकिन मीनिंग का डिफरेंस है। क्या है इसका मतलब? होता है ध्रुवीकरण। ध्रुवीकरण मतलब किसी चीज को अलग कर देना, सेपरेट कर देना, डिवाइड कर देना या पार्ट कर देना। ठीक है, प्लूरलिज्म मतलब होता है, ठीक है, क्या? ध्रुवीकरण मतलब किसी चीज को अलग कर देना, सेपरेट कर देना। क्लियर हुआ? चलिए फिर पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। करेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है, तो जल्दी से बताइए। यहाँ पे मेटिकुलस की स्पेलिंग कौन सी होगी? क्या होगी? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी? जल्दी से रिप्लाई करिए, सभी लोग रिप्लाई करिए। मेटिकुलस का यहाँ पे आपको करेक्टली स्पेल्ड वर्ड क्या हो जाएगा? मेटिकुलस मतलब होता है, समझ लेते हैं होता क्या है। इसका मतलब होता है सावधान। क्या होता है? सावधान है या वो सतर्क है, किसी चीज को लेकर वो सावधान या सतर्क है। छोटी छोटी चीजों पे वो क्या करते हैं? ध्यान देते हैं। ठीक है, हाँ, जिसके लिए हम सिनोनिम वर्ड कह सकते हैं माइक्रोस्कोपिक। माइक्रोस्कोपिक मतलब माइक्रोस्कोप लगा के वो चीजों को, छोटी छोटी बारीकियों को क्या कर रहा है? हाँ, माइक्रोस्कोपिक हो जाएगा। ठीक है, हाँ, छोटी छोटी चीजों पे, बारीकियों पे ध्यान देने वाले। ठीक है, समझ में आया कि नहीं है? तो यहाँ पे स्पेलिंग क्या हो जाएगी ये हमें समझना है। तो यहाँ पे स्पेलिंग हो जाएगी, ध्यान दीजिएगा, मेटिकुलस। ठीक है, LOUS, मेटिकुलस। तो ये कहाँ पे दी गई है? किस ऑप्शन में दी गई? बिल्कुल सही जा रहे हैं आप लोग, ऑप्शन नंबर डी। बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी का स्पेलिंग यहाँ पे सही है। ठीक है, चलिए फिर पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये, चूज द करेक्टली स्पेल्ड। यहाँ पे भी करेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है। चलिए, किसका? सोवेनियर का। सोवेनियर कौन सी स्पेलिंग यहाँ पे सही है आपको ये बताना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी? हम लोगों ने इस वर्ड को पहले भी डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, तो जल्दी से रिप्लाई करिए क्या होता है ये। इसका मीनिंग हम बता देते हैं, याद दिला देते हैं आपको। इसका मतलब होता है यादगार। क्या होता है? यादगार। ठीक है, हाँ, जो स्मृति हो, स्मृति चिन्ह कह सकते हैं, प्रतीक, स्मृति का प्रतीक, यादगार। ठीक है, इसी के लिए और भी वर्ड आपको बताते हैं। क्या होते हैं? रेलिक होता है। क्या होता है? मोमेंटो होता है। क्या होता है? मोमेंटो होता है। और होता है एक वर्ड टोकन। टोकन आपको दिया जाता है कि आप लेके जाइएगा और वहां पे ये टोकन दिखाएगा, आपको ये चीज मिल जाएगी। तो वो एक तरीके से क्या होता है? स्मृति होती है, चिन्ह होता है, प्रतीक होता है, जो किसी को चीज की याद दिलाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो सोवेनियर की स्पेलिंग होती है देखिएगा, सोवेनियर, SOU, ठीक है, हाँ, VENIR होती है। ठीक है, हाँ, सोवेनियर। ठीक है, सोवेनियर होते हैं स्पेलिंग। तो फिर ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? बिल्कुल सही जा रहे हैं आप लोग, ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर हुआ? समझ में आ रही चीज है, बहुत अच्छी बात है। तो जल्दी से आप लोग दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। ठीक है, ये आप लोगों की मेरे लिए हेल्प होगी, और जो कि आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप कंटेंट को, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो उसको आप आगे बढ़ाएं। ठीक है, चलिए भाई देखिएगा, हमें बताना है बेस्ट एक्सप्रेसेस मीनिंग ऑफ इडियम। ठीक है, thousands put on a daily fight to keep the wolf from the door. To keep the wolf from the door, इस इडियम का आपको क्या बताना है? मीनिंग बताना है। तो जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा? To keep the wolf from the door। ठीक है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, गार्ड फ्रॉम pickpockets, ऑप्शन नंबर बी, वार्ड ऑफ मॉस्किटोज, ऑप्शन नंबर सी, कीप वंस हेल्दी, या ऑप्शन नंबर डी, अवॉइड स्टार्वेशन। जल्दी से रिप्लाई करिए, कीप द वुल्फ फ्रॉम द डोर का मतलब क्या होता है? जल्दी से रिप्लाई करिए। वुल्फ को, ठीक है, वुल्फ को आप अपने दरवाजे से दूर रख रहे हो, मतलब क्या कर रहे हो? जल्दी से बताइए, बिल्कुल जल्दी से बताइए
क्या हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है। हाँ, तो वुल्फ मतलब भेड़िया होता है, भेड़िया कोई भी चीज मिल जाए सबको वो क्या करता है, खा जाता है। तो अगर आप उससे उसको दूर रखेंगे तो आप क्या करेंगे, आपकी जो खाने पीने की चीजें हैं वो क्या हो जाएंगी, बची रह जाएंगी, खाने पीने की चीजें बची रहेंगी, ठीक है। तो फिर आप क्या करोगे, हाँ, तो आप भूखमरी से बच जाएंगे, क्योंकि अगर भेड़िया आपकी सारी चीजों को खा जाएगा, ठीक है, तो आपके पास कुछ नहीं बचेगा और आप भूखे रह जाएंगे, ठीक है। हाँ, तो मतलब क्या होता है, टू अवॉइड स्टारवेशन, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे सुटेबल आंसर हो जाएगा, ठीक है। अवॉइड स्टारवेशन या अवॉइड गोइंग हंग्री, ठीक है। हाँ, भूखे रह जाने से बचना होता है, टू कीप द वॉल फ्रॉम द डोर, मतलब हो जाएगा अवॉइड स्टारवेशन। स्टारवेशन क्या होता है, भूखमरी होता है, ठीक है। हाँ, भूखे रहने से बचना, ठीक है। चलिए फिर उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गया होगा। चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो कमेंट करते रहिएगा और बताते रहिएगा, कोई भी कंफ्यूजन हो, कोई भी डाउट हो तो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, द पॉलिसी हैज बीन डिक्लेयर्ड टू बी नल एंड वॉइड, ठीक है, नल एंड वॉइड। अब इस इडियम का आपको क्या बताना है, मीनिंग बताना है, किसका, नल एंड वॉइड का। तो जल्दी से बताइए भाई, नल एंड वॉइड का मीनिंग क्या होता है। ये नया वर्ड है, नया इडियम है, हो सकता है आप कुछ लोग यहाँ पे पहली बार इसको देख रहे हो, ठीक है। क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए, एम्प्टी होगा, वैलिड होगा, इम्पॉसिबल होगा या इनवैलिड हो जाएगा। जल्दी से रिप्लाई करिए, एम्प्टी, वैलिड, इम्पॉसिबल या इनवैलिड, जल्दी से रिप्लाई कर दीजिए, क्या हो जाएगा इसका आंसर, जल्दी से बताइए। चलिए भाई बिल्कुल समझ लेते हैं। नल एंड वॉइड का मतलब होता है जो चीज नॉट वैलिड हो, जो चीज वैलिड ना हो, नॉट वैलिड। नॉट वैलिड मतलब हम कह सकते हैं इनवैलिड। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है, समझ में आ गई। चलिए भाई, तो आज की आपकी प्रैक्टिस यहीं पे कंप्लीट होती है। उम्मीद है आपको ये सेशन पसंद आया होगा, अगर तो ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि कंटेंट आपके लिए सुटेबल है, ठीक है, एप्रोप्रिएट है या आपके लिए यूजफुल है, तो आप इसको क्या करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, ठीक है। हाँ, तो अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमें यूट्यूब या हमारे फेसबुक चैनल एनआरजे ऑनलाइन क्लासेस पे फेसबुक पेज पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं, या अगर कोई भी डाउट है तो आप हमें मेल कर सकते हैं nrjenglisclasses@gmail.com पे, या आप हमारे टेलीग्राम चैनल एनआरजे इंग्लिश को ज्वाइन कर सकते हैं। तो जिसने भी चैनल अभी वीडियो को लाइक ना किया हो, जल्दी से लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, ठीक है। हैव अ गुड डे।